ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। हेलो, जितने भी यंगस्टर्स हैं वे आगे आ जाएं। योगेश भाई, जितने भी यंगस्टर पीछे बैठे हैं, यहाँ आगे जगह है, आप आगे आ जाओ। जितने भी यंगस्टर हैं पीछे बैठे हैं, आप सब उठ के आगे आ जाओ, आगे बहुत जगह है। हाँ, और जो भी बाहर बैठे हैं, बालकनी में बैठे हैं, बाहर हैं, उन सभी से निवेदन है आप शीघ्रता से आगे आ जाएं। यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स का ही ये सेशन है, आप सब आगे आ जाए। जितने भी पीछे भी बैठे हैं, थोड़ा आगे खिसकते जाए, थोड़ा आगे खिसकते जाए। चलिए। जिन्हें मुझसे डर नहीं लग रहा हो और जिन्हें संसार से डर लग रहा हो वो आगे आ जाएं। मतलब मुझसे नहीं डर लग रहा हो वो आगे आ सकते हैं। जिन्हें मुझसे डर लगता है वो जहां बैठना चाहे वहां बैठे। देखो, वक्ता से यदि डर लगेगा तो आप अपनी बात कैसे कहोगे? यदि वैद्य के पास जाकर के आप अपने रोग को छुपाओगे तो वो गुप्त रोग हो जाएगा, और वह गुप्त रोग प्राणघातक होता है, क्योंकि बताया नहीं जाता, पर रोग तो अपना काम करता ही रहता है। इसलिए रोग और राग को छिपाने का प्रयास नहीं करें, उसे मिटाने का प्रयास करना है। और जिनवाणी के माध्यम से ये जो अपना तत्व विचार का प्रकरण है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। अपन प्रारंभ करें। जो सेशन सुबह अपन ने लिया है उस पंक्ति पर आएंगे। उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी जो आनंद आया था आपका, मैं इंतज़ार कर रहा था कि एक नारा मुझे सुनाई देगा, जो सुनाई देता है आज के आनंद की। सच बताओ, वो आनंद काय का था? ऐसा थोड़ी ना कि प्रश्न सेशन में आप पूछेंगे, मैं भी तो पूछ सकता हूँ ना। वो आनंद भक्ति का था कि राग का था, लय का था कि म्यूजिक का था? हाँ, आपने देखा है जंगल में मोर नाचा? किसने देखा? वास्तव में सच्ची भक्ति वो होती है जो गुणों पर समर्पित हो। मुझे उस बात की प्रसन्नता हुई कि उसके लिए एक बात कही गई कि भैया जिनवाणी विराजमान है, इसलिए मर्यादा उल्लंघन ना करें। मैंने जो भक्ति लिखी है वो मेरी भक्ति नहीं है, वो ज्ञानियों के अंतः परिणाम है। जिन आज्ञा के भंग होने का हृदय में भय सदा, ऐसे मुमुक्षु नहीं करते मार्ग उल्लंघन कदा। किसका भय होना चाहिए? जिन आज्ञा भंग होने का। कितना भय होना चाहिए? मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं भक्ति प्रसंग यदि भी भक्तियाँ लिखता हूँ, पंचकल्याण की शताधिक से अधिक भक्तियाँ लेखन में आई हैं और भक्ति कराता भी हूँ, लेकिन जहाँ भक्ति की मर्यादा का उल्लंघन दिखता है मैं सबसे पहले भक्ति बंद करता हूँ। एक जगह का प्रसंग है, पंचकल्याण महोत्सव की पूर्व भूमिका की भक्ति चल रही थी, रात्रि का काल था और भक्ति मुझे ही करानी थी और मैं ही भजन गा रहा था। भक्ति करते करते कुछ लोग पानी की गिलास लिए, कुछ लोग दूध की गिलास लिए, क्योंकि रात्रि में तो और जैनों को कुछ नहीं दे सकते ना। वैसे तो उनको ये भी नहीं पता है कि जैनों को क्या देना चाहिए। तो वो गिलास लेके वो सिर पे ऐसे रख के नाच रहे थे, मरे आंगन आज आई देखो। मैंने कहा इसमें क्या है, दूध है, पानी है कि शराब है?
आज। हेलो, हाँ जी, आगे आगे। मैंने उनसे पूछा इस गिलास में क्या है, दूध है, पानी है कि शराब है? आप बता सकते हैं उसमें क्या था? मैंने तो पहले ही बताया था पानी है या दूध है, लेकिन नाच जिस स्टाइल में रहे थे ऐसा लग रहा था शराब है। तो अन्य लोग जो आते जाते हुए देखेंगे वो पूछेंगे कि किसकी भक्ति चल रही है, किसकी, जैनियों की, पंचकल्याणक की कि शराबियों की? बस समझदार को इशारा ही काफी होता है। आइए प्रारंभ करेंगे अमूल तत्व विचार। प्रारंभ करेंगे, पहले 2 पंक्तियां पढ़ेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और बहुत शांति से थोड़ा सा विचार करें। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बस रुकेंगे। ये भी एक अलग ही आनंद होता है ज्ञान वैराग्य का, जिसमें रुकने का परिणाम नहीं होता, पर तत्व विचार की दृष्टिकोण से अपन थोड़ा रुकते हैं। प्रातः काल की बेला में अपन यह विचार कर रहे थे, बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। मतलब पुण्य राशि ऐसी फलीभूत हुई हो जिसमें ये जीव निगोद से निकलता हुआ क्रमशः 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी, संगी, और उसमें क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते शुभ देह मानव का मिला। अगर आगम पद्धति से बात कही जाए तो सबसे कम समय जो मिलता है, कम क्षेत्र की बात की जाए, भावों की भी कमी की बात की जाए, वो सिर्फ मनुष्य पर्याय में होती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सबसे छोटा क्षेत्र है कौन का? मनुष्य क्षेत्र सबसे छोटा है। 343 घनराजू का पूरा विश्व है, उसमें तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति आदि त्रश जीव तो सर्वत्र मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य गति के जीव जो हैं वो बहुत अल्प जगह पर है, क्षेत्र अपेक्षा से अल्प हैं। काल की अपेक्षा से बात की जाए तो मनुष्य पर्याय की स्थिति कितने काल की है, कितने काल की है? अपन अपनी बात करें, अपनी बात करें तो इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमें प्राप्त वर्तमान जो पर्याय है, आयु है, वो कितने समय की है। ठीक है, जानना चाहते हैं कितने समय की? पर्याय एक समय की ही होती है। कोई भी पर्याय होगी तो कितने समय की होगी? एक समय की। और आप जब पलक झपकते हो, उस पलक झपकने में असंख्यात समय होते हैं। कितने होते हैं? आपने काउंट किया आपने कितनी बार पलक झपक ली मेरी बात सुनते सुनते? नहीं, उसमें असंख्यात समय होते हैं। इस आत्मा को इस देह से निकल करके गति गत्यांतर में जाने के लिए संसार अवस्था में अधिक से अधिक, जब तक मोक्ष नहीं हुआ है तो 3 समय लगेंगे अधिक से अधिक, और असंख्यात समय तो किस में हो गए? पलक झपकने में। तो आपको इस देह को छोड़कर अन्यत्र जाने में कब चले जाओगे पता चलेगा कि नहीं। मैं तो एक प्रश्न पूछता हूं, नीलांजना का मरण हुआ और किस किसने उस राज्यसभा में नीलांजना के उस मरण को देखा था? क्या नीलांजना को स्वयं पता था कि नृत्य करते करते उसकी मृत्यु हो जाएगी? हाँ बोलो, गारंटी है कि ये स्वाध्याय जो मैं प्रारंभ किया हूं ये पूरा होगा? अरे थोड़ा शुभ शुभ बोलो। क्या क्यों हिमालय भाई? कम से कम आप तो शुभ भावना भाओगे ना। आप मेरे प्रति क्या बोलोगे? तुम जियो हजारों साल, यही तो बोलोगे, यही तो कहना चाहिए ना। और ऐसा कहें तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता?
तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। बताओ ये सच है कि झूठ है? दुनिया को सच पसंद है कि झूठ पसंद है? झूठ बोलते हैं तो मिठाई खिलाता है और सच बोलते हैं तो गुस्सा होकर भाग जाता है। पर्याय की स्थिति कितने काल की है, लेकिन स्वीकार सत्य को ही करना पड़ेगा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। ये मनुष्य पर्याय भी प्राप्त हुई है। इसको देखो, शुभ और अशुभ का भेद निकाल के देखो। इसमें आपको कौन से देश में जन्म लेने मिला, आपको शरीर कैसा मिला है, आपके इंद्रियों की पूर्णता है कि नहीं, आप मन सहित हैं कि नहीं, ये पूरा मूल तत्व विचार मन सहित संगी पंचेंद्रिय जीवों में मनुष्य पर्याय की मुख्यता से बात कर रहे हैं। जिनके मन नहीं है वो क्या विचार करेंगे? जिनके मन भी है, शुभ देह है, उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल, और ये सब आपको और हमको प्राप्त है कि नहीं है? तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई दूसरा हो तो ढूंढ करके लेके आइए। ठीक है, लेकिन अब अगली बात सुनिए। जब आपको विशेष पुण्य के उदय से सर्व अनुकूलताएं और सामग्री मिल गई, अब आपके पास अपने करने योग्य कार्य को यदि आप नहीं कर पाते हो तो आपके पास परंतु लगाने का कोई अवसर अब नहीं है। परंतु लगाने का मतलब, हम कोशिश तो करना चाहते थे, हमें सुखी तो होना था, परंतु क्या करें, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। ये बात आप लगा पाओगे कभी? हम तो इसलिए चार गतियों में भटकते रहे क्योंकि हमारे को मौका नहीं मिला। बोलो अवसर मिला है कि नहीं मिला? इससे उत्कृष्ट अवसर कोई हो सकता है? कौन सा? जिसमें आप और हम अभी हैं। अभी नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझिए, चार गतियों में सम्यक दर्शन तो चारों गतियों से हो सकता है, चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, लेकिन मोक्ष किस गति से प्राप्त किया जा सकता है? अभी यहां पे बात कही जा रही थी, 7 बलभद्र और 8 करोड़ मुनिराज यहां से मुक्ति पधारे हैं। आप जहां बैठे हो, किनके चरणों में बैठे हो? किनके चरणों में बैठे हो? अरे अभी इन्होंने बोला था ना, तो आपको 7 बलभद्र के चिन्ह तो मालूम है, वो ऊपर जहां संकेत है। 8 करोड़ कहां पे से गए मोक्ष? बताइए कहां से गए? भाई प्रमाण तो दे रहे हैं ना, बोला तो गया है ना, तो कहां से गए? कहीं जहां आप बैठे हो वहां से भी कोई सिद्ध तो नहीं हुआ है। मैं अंदाजे बयां नहीं कर रहा हूं, 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है और सर्वत्र सिद्ध विराजमान है, और हम उस सिद्ध शिला के नीचे बैठे हैं। तो जहां तुम खड़े हो, जहां तुम बैठे हो, वहां से एक नहीं अनेक सिद्ध सिद्धत्व दशा को प्राप्त हुए हैं। उनकी गद्दी पे खड़े हो, उनके स्थान पे खड़े हो, तो खड़े कैसे होना चाहिए इसका सलीका मालूम होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? राष्ट्रपति भवन में यदि आपको कार्ड देकर आमंत्रित किया जाए वीआईपी गेस्ट के तौर पे, तो आपका मोबाइल वहां बज सकता है कि नहीं बज सकता? नहीं बजेगा। अरे वीआईपी गेस्ट हो आप, आपको इतनी अलर्टनेस कैसे आ जाती है वहां जाकर के? क्योंकि आपको राष्ट्रपति के पद की गरिमा का ज्ञान है। जिस दिन मुझे मेरे अपने स्वरूप की गरिमा पता लग जाएगी, जिस दिन मुझे जिन धर्म की महिमा समझ में आ जाएगी, मेरा व्यवहार अपने आप सुधर जाएगा। शुभ देह मानव का मिला। अब कोई मौका नहीं है आपके पास में बहानेबाजी करने का कि हमें अनुकूलता नहीं मिली। बोलो आपको समझाने वाले मिल रहे हैं कि नहीं? आपको समझने का अवसर मिल रहा है कि नहीं? आपको ऐसी प्रतिकूलता तो नहीं है ना कि कल आपके लिए भोजन की व्यवस्था है कि नहीं? आपको मालूम है कोविड में एक जैन समाज ही ऐसी समाज थी, कोविड ही में नहीं, 365 दिन में एक जैन समाज है, किसी समाज है जिनके यहाँ काजू की सब्जियां बनती हैं, किशमिश की सब्जियां बनती हैं। लोग तो सिर्फ उसको स्प्रे करते हैं, यानी सजाते हैं, हम तो खाते हैं सब्जियां बना बना के। बिना पुण्य के काजू की सब्जी बन जाएगी? कितने समय का अनाज है आपके घर में स्टॉक? बोलिए। कम से कम 1 साल का, कम से कम 1 साल का रहता है। क्योंकि हम लोग इसलिए रखते हैं कि भाई साहब एक बार धो लिया, सुखा लिया, अच्छे से संरक्षित कर लिया, क्योंकि हम लोग बाजार का नहीं खाते हैं। इस दृष्टिकोण से 1 साल का अनाज तो है। 1 साल की स्थिति पूरी है कि नहीं है? आयु पूरी है कि नहीं है? नहीं है।
बहाने बनाने का कोई मौका नहीं है आपके पास। और बहाना बनाओगे भी किससे? किससे बनाओगे? किससे बनाओगे? भगवान तो कुछ करता धरता है नहीं। कर्म भी बिल्कुल सर्वज्ञ की तरह निष्पक्ष है। कर्म भी बिल्कुल निष्पक्ष है। जैसा परिणाम करोगे वैसा उसका फल प्राप्त हुए बिना रहेगा नहीं। जैसी मति वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जैसी मति जैसे परिणाम होंगे। तो शुभ देह मिली, इसकी कीमत को समझें, इस अवसर को समझें। प्रथमान योग में एक दृष्टांत आता है राजा दशाण का। क्या नाम है? नाम बोल दीजिए, बाकी फिर परिचय धीरे से हो जाएगा आपको। राजा दशाण का एक दृष्टांत आता है। उसके पास में जो राज्य वैभव था, उसको अपने राज्य वैभव का बड़ा घमंड था, लेकिन वो यही चाहता था किसी तरह मौका मिले तो मैं अपना पूरा वैभव दुनिया को दिखाऊं, लोग देखें तो मेरी सेना कितनी है, मेरी ताकत कितनी है। एक बार भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण उस राज्य में आया जहां राजा दशाण राज्य करता था। उसे एक अच्छा मौका मिला। महावीर भगवान के समोषण के नाम पे अच्छी क्राउड इकट्ठी हो रही है। किसके लिए हो रही है क्राउड इकट्ठी? है जैसे मैं सोचूं मेरे को अच्छा मिला है, से फिर ये लगा है, इतने सारे लोग आए, अब मैं अपना प्रोजेक्ट इनके बीच में रख दूं। तो उसका भी एक प्रोजेक्ट था। क्या? मेरा वैभव दुनिया देखे, पता तो चले मेरा वैभव कितना है। बिल्कुल गर्व के साथ में निकल पड़ा अपनी पूरी सेना को लेकर समोषण की तरफ। और वहां बढ़ते बढ़ते अचानक सौधर्म इंद्र को यह विचार आया, ये मानी जीव समोषण में आएगा तो उपद्रव मचाएगा, इसको रोकना चाहिए, डिस्टर्ब ना करे आके। तो उसने कुछ नहीं किया। वो अपने जो उनका हाथी होता ना, क्या नाम है उसका? ऐरावत हाथी। अब उसका सारा डिटेलिंग आप जिनवाणी में से पढ़ लेना, कैसा होता है वैभव उसका। उसको लेकर और सौधर्मेंद्र चल पड़ा। उस वैभव को देखकर राजा दशाण के मन में आया, अरे इस वैभव के सामने मेरे वैभव की क्या कीमत है। और उसने वहीं से अपना परिणाम बदल करके जिनेश्वरी दीक्षा लेने के लिए समोशरण में कदम बढ़ाया। लेकिन कदम बढ़ाते ही उसने सौधर्मेंद्र को ललकारा। काहे के लिए? कि तुम्हारा वैभव देखकर मुझे तो जड़ वैभव का मान छूट गया, लेकिन इस मनुष्य पर्याय से अब मैं मुनि दीक्षा लेकर भगवान बनने जा रहा हूं। तुम्हारी ताकत हो तो अब मेरे सामने आओ। आप समझ सकते हो आपकी वैल्यू क्या है, आपका पावर क्या है, आपकी ताकत क्या है। पंचकल्याणक देखे हैं कि नहीं देखे हैं? कितने देखे हैं? कितनों को भगवान बना चुके हैं हम? क्या लोग रिकॉर्ड बताते हैं हमने सब 100 पंचकल्याणक हमारे पूरे होने वाले हैं। शर्म की बात है क्या कि तुमने 100 भगवान नहीं, सैकड़ों भगवान तो प्रतिष्ठित कर दिए, लेकिन अपने प्रतिष्ठित स्वभाव को आज तक देखा ही नहीं। आइए विचार करें। श्रीमद जी ने ही लिखा है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहियू कीटलू कर विचार तो पाम। ये लाइन को आप नोट करके रखिएगा। कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम। आप लौकिक जीवन में भी कुछ कार्य करें तो उसके लिए थोड़ा सा विचार करें। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। ऐसा सुना है लौकिक में? बिना विचारे करोगे तो पछताओगे। आज तक अनंत संसार परिभ्रमण में मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? क्या मुझे इसके पहले मनुष्य पर्याय नहीं मिली? मुझे जैन कुल नहीं मिला? मुझे देवशास्त्र गुरु नहीं मिले? मुझे ये ऐसे समझाने वाले नहीं मिले? क्या ये योग्य निमित्त नहीं मिले? कि ये सब मिले, परंतु मैंने विचार नहीं किया। तो अब करना क्या है भैया? थोड़ा सा बोलना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि मुझे पता चले कि आप तक बात पहुंच रही है। कहां तक? कानों तक। कहां तक पहुंच रही है? 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 बहुत बढ़िया। भैंस कहां? पानी में। भैंस कहां? पानी में। भैंस कहां? पानी में। अरे कहां तक पहुंच रही है ये पूछा जा रहा है, तो ये बात अंदर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? चेतन तू तो चतुर है, काय भयो मतिहीन। अंदर तक पहुंच रही है कि नहीं? ये बात लग रही है कि नहीं लग रही है?
कोई आपके बारे में कुछ कह देता है और आपको बुरा लग जाता है तो कैसा लगता है? 10-25 साल तक बैर बांध करके बोलते हो हम भूल नहीं सकते, हम भूल नहीं सकते, उनने सबके सामने हमको ऐसा कहा था, हमको वो बात जोर के लग गई है। कभी तुम्हें ज्ञानियों के वचन लगते हैं? कभी तुम्हें सर्वज्ञ परमात्माओं की बात, कहां से, सिद्धालय से फोन आया क्या बहन? हाँ, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। यहां तो नेटवर्क नहीं मिलता फिर भी फोन आ रहा है। पुण्य का उदय है, पाप का उदय है, और उस पाप के उदय को छाती से लगा के घूमते हैं, और फिर नई नेटवर्क आए तो परेशान होते हैं। किस बात के लिए? हम बड़े परेशान हैं, फोन नहीं लग रहा हो। मालूम है क्या होता है? फोन लग जाएगा तो क्या होगा? फोन आने के बाद क्या होगा? एक घंटी बजती है, उसको कहते हैं रिंगटोन, और वो रिंगटोन को जैसे ही आप स्टॉप करते हो, फिर पहले मोबाइल रोता है, वो रिंगटोन मतलब मोबाइल का रोना, और उसको जैसे ही आपने चुपाया, उसके बाद कौन रोना चालू करता है? कौन? वो और मैं। कौन? वो और मैं। तो भी अरे भव चक्र का फेरा ना एक कभी। तो भी अरे का मतलब क्या? ये जितनी बात की है, इससे उत्कृष्ट अवसर अब वापस मिलना दुर्लभ है। और मैं आपको एक और बात कह दे रहा हूं, ये हो सकता है आपका मनुष्य पर्याय का अंतिम भव, आपका नहीं, मेरा। ये मनुष्य पर्याय का अंतिम भव हो सकता है। क्यों? जिनवाणी कहती है त्रस पर्याय जो है वो सा अधिक 2000 सागर की है। मतलब जब नरक से निकले और उसके बाद सा अधिक 2000 सागर की त्रस पर्याय की स्थिति प्राप्त होती है, जिसमें नरकों का समय और स्वर्गों का समय तो 2000 सागर में बीत जाता है। थोड़ा सा समय सा अधिक में जो बचता है, उसमें मनुष्य पर्याय के 48 भव कहे हैं। उस 48 भव में से आपके स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय और नपुंसक पर्याय कितने हो गए? 3। 3 के 48 मतलब कितने? 16, 16, 16। इनमें से आप नपुंसक के 16 तो हटा दो, बचे कितने? जल्दी जल्दी गणित लगाओ भैया। 32। 32 में से 8 8 अपर्याप्तक के हटा दो, अब बचे कितने? 16। स्त्री पर्याय के 8 और पुरुष पर्याय के 8। अब इन 8 8 में से स्त्री पर्याय में भी पंचम गुण स्थान तक पुरुषार्थते जाए, लेकिन मोक्ष सीधे नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपन अभी स्त्री पर्याय का भी विकल्प थोड़ी देर को छोड़ दें और टोटल अभी हम आ जाएं पुरुष पर्याय पे। उसमें जो 8 भव मिले हैं, वो 8 भव क्या गारंटी हैं कि सभी जैन कुल के मिलेंगे? क्या वह सभी पूर्णता वाले होंगे, इंद्रियां पूर्ण होंगी? क्या उसमें आपको कुछ समय ऐसा अवसर मिलेगा कि देवशास्त्र गुरु के उपदेश प्रवचन मार्ग मिल जावे? मिल सकता है, मिल सकता है, गारंटी नहीं है। लेकिन यदि मिल गया है, इसका मतलब यह है कि आपका जितना कुछ पुण्य था खाते में, वो पूरा अकाउंट क्लियर होने के लिए आ गया है। 2 ही जगह पुण्य की जरूरत नहीं है, 2 जगह पुण्य की जरूरत नहीं है। एक तो नरक निगोद आदि के दुखों में और एक मोक्ष में। तो 2 ही जगह जा सकते हैं। या तो कहां जा सकते हैं? या तो मोक्ष जा सकते हैं या फिर निगोद वापस जा सकते हैं। लक्षण कैसे दिख रहे हैं? अपने अपने देखना है, दूसरे के देखोगे लड़ाई झगड़ा होगा, राग देश होगा, कषाय होगी। लक्षण किसके देखना है? कभी जब हम बार बार अपने बच्चों को कहते हैं बेटा कैसे पसीना पसीना हो रहा है, जरा जाके अपना चेहरा देख के आओ, काय में? दर्पण में। तो किसको देखने के लिए कहते हैं? कि तुम खुद देख के आओ ये क्या हाल बना रखा है। बात ख्याल में आ रही है? ये हास्यास्पद पाद नहीं है। आचार्य योगिंदु देव स्वामी योगसार में कहते हैं, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। ये दुख की बात है। आइए विचार करेंगे। तो भी अरे भव चक्र का फेरा ना एक कभी। ऐसे उत्कृष्ट प्रसंग अवसर मिल गए। साक्षात तीर्थंकर भगवान के समो शरण में कौन कौन जाकर के आया है? हाथ उठाइए। ये सब बोलने वाले ना बहुत खतरनाक लोग होते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं लेना चाहते। सब पे डालो, सब पे डालो, सब पे।
पंडित जी कोई हम अकेले अपराधी नहीं है, सब अपराधी हैं। यहां जितने बैठे हैं ना, ये सब अनंत बार समोशरण में गए हैं। और बात किसकी करनी थी? किसकी करनी थी? सब पे क्यों डाली आपने? क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल ऐसी है कि एक लड़ैया की पूंछ कट गई। एक लड़ैया था, उसकी पूंछ कट गई। और कट कैसे गई कि कहीं एक झाड़ की पोखर में उसको छेद दिखा, तो उसने अपना 1.5 अकल लगाई कि इस छेद में पता नहीं कहीं कोई रत्न तो नहीं है, तो उसने अपनी पूंछ डाली उसमें। उसके अंदर कोई बिच्छू बैठा था, उसने उसकी पूंछ काट ली। अब पूंछ काट ली तो एक ही लड़ैया था जो जंगल में बिना पूंछ का था। अब अकेले अपन बिना पूंछ के कैसे रहें? तो उसने सबको समझाया, अकलमंद लड़ैये वही होते हैं जिनकी पूंछ नहीं होती है। अभी अभी मेरे को अकल की प्राप्ति हुई है, उस वृक्ष से मैंने अभी अकल लेकर के आए हैं। जिसको अकलमंद बनना है वो सब कहाँ जाए? हाँ, वो झाड़ के पास जाए। सब अकलमंद हो गए। मुझे आत्मा का कल्याण करना है कि सबके बारे में चर्चा करनी है? बात ख्याल में आ रही है भाई? ये जो चर्चा चल रही है सिर्फ मेरे लिए, और आप जिस समय ये बात सोच करके बैठ जाओगे आपको नींद नहीं आने वाली। बात किसकी चल रही है? किसकी चल रही है? किसकी चल रही है? जैसे अलर्टनेस आएगी इस बात की। क्या? अरे मेरी बात है। टोडरमल जी कहते हैं, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय था, पर इस पर्याय की स्थिति तो कितने काल की है? थोड़े काल की है। तो भी अरे भव चक्र का फेरा ना एक। कितनी बार मौके मिले? अनंत बार। और अनंत बार मौके चूकने के बाद अभी कितना काल और संसार परिभ्रमण बाकी है? कितना? ये तो अपन ही तय करेंगे। वर्ल्ड टूर और किस किस को करना बाकी है? फ्री टिकट मिले तो एक बार 12 भावनाओं की पंक्तियां पढ़ो। भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रे। सच बताओ, इतनी शांति से जब 12 भावना पढ़ते हो, अब हम आपको चमर दें, अब आप नृत्य कर सकते हो क्या? इसका मतलब है जब विचार होता है तो शांति होती है, और जहां शांति होती है वहीं आनंद होता है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता। कभी विचार किया सुख की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीव कौन कौन सा प्रयास कर रहा है? प्रत्येक जीव की बात करें कि अपनी करें? किसकी करना है? पर मैं पहले दूसरे की करता हूं ताकि आप लोगों को एकदम से तकलीफ ना हो। जब मैं छोटा था तो मैं बचपन में ऐसा देखता था, ये चींटी वगैरह चलती है शक्कर का दाना लेने के लिए, और हम पाठशाला पढ़ने जाते थे तो ऐसा कहते थे ये छोटे जीवों को देखा करो, ये मरे ना, इनकी विराधना ना हो। तो मैं मन ही मन में बहुत गुस्सा होता था। किस बात के लिए? कि देखो चींटी जा रही है, उसको इतनी अकल तो होनी चाहिए कि वो अपनी शक्कर लेने जा रही है, अपना बिजनेस करने जा रही, जो भी काम से जा रही, ये मेरा मैटर नहीं है वो काय के लिए जा रही, पर कम से कम किनारे किनारे चलो। बीच रोड में चलती हो, हमारे पैर के नीचे आके मर जाती हो, पाप किसको लगता है? गलती किसकी है? मरने के लिए मेरे ही पैर मिला था। सच बताओ, वो मरने के लिए आ रही थी कि सुखी होने के लिए आ रही थी? बोलो। उसके लिए शक्कर का दाना सुख का कारण था। आपने अपने सुख की लिस्ट बनाई है? कितनी है सुख की सामग्री की लिस्ट? इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक। एक होमवर्क दूं आज रात के लिए, पर करोगे गारंटी बताओ तो बहुत अच्छी बात है। आप लिखिए अपना एक प्रश्न, मेरे पास 5 इंद्रियों की भोग सामग्रियों में हर इंद्रिय के कौन कौन से 10 सामान हैं? कौन कौन सी इंद्रिय? स्पर्शन इंद्रिय के, रसना इंद्रिय के, घ्राण इंद्रिय के, चक्षु इंद्रिय के और कर्ण इंद्रिय के। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? 5 इंद्रियां कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। कितने लिस्ट बनानी है? हर उसकी एक एक इंद्रिय के 10-10 आइटम।
5 इंद्रिय के कितने हो जाएंगे? ज्यादा तो नहीं हो गए? हाँ, वो बहन को ऐसा प्रश्न आ रहा है, पंडित जी 50 बहुत ज्यादा लिस्ट लंबी हो रही है, आप लिखना चालू करिए, 5000 से ऊपर निकलेंगे। अभी मैं बता रहा हूं 5000 से ऊपर निकलेंगे। अरे भाई अभी नहीं करना, ये होमवर्क है भाई, तो आप लोग यहीं चालू हो गए। हाँ, सुनिए, मैं आपको एग्जाम्पल में बता देता हूं। स्पर्शन इंद्रिय के कितने विषय? 8 विषय कहे गए हैं, लेकिन आपने स्पर्शन इंद्रिय की कितनी सामग्रियां इकट्ठी की हैं, इसका आप विचार करिए, है ना। स्पर्शन इंद्रिय में जो जो यूज की जाती हैं, जो उपयोग में लाई गई हैं, वो सामग्री कितनी? कपड़े कितने प्रकार के हैं? बहुत बोलना काम नहीं चलेगा, 10 लिख के लेके आना है आपको। आप जब लिखोगे ना, आप सोचोगे कि मैं कौन सा लिखूं और कौन सा छोड़ूं। आपको मालूम है हिमालय भाई, मुझे मालूम है आपके घर में आपकी पुरानी अनयूज शर्ट भी रखी है, रखी होगी। एक टी शर्ट एक पड़ी होगी, काय के लिए? पोंछा लगाने के लिए। किसकी है? ये पोंछा जो टंगा हुआ है ना, जो सूख रहा है, वो शर्ट का पोंछा टंगा है, उसमें भी अहम बुद्धि किसकी है? हैं? श्रीमती जी भी कहती हैं, वो तुम्हारी शर्ट का जो पोंछा बनाया था ना, बहुत अच्छा चल रहा है, और कोई शर्ट निकालना हो तो निकाल दो। काय के लिए? पोंछा बनाने के लिए। बात ऐसा ही है ना। बहुत शांति से विचार करना, ये बात हास्यास्पद लग रही है, आप थोड़ा शांति से विचार करो। 5 इंद्रिय के कितने विषय सुख सामग्री की हमने जुटाए। एक एक पंक्ति के एक एक शब्द पे अगर हम विचार करें ना, तो आपको वर्ष लग सकते हैं, 1 वर्ष लगेगा इस अमूल तत्व विचार को पूरा समझने में। क्या? एक क्षेत्र है गुना के पास, अब तो उस क्षेत्र का मंदिर नष्ट कर दिया गया है नए निर्माण के नाम पे। उधर पर मंदिर में चांद खेड़ी करके एक जगह है, उधर एक मंदिर था। उस मंदिर में एक जैसे एंट्रेंस गेट पे जाते थे तो वहां पर एक 5 इंद्रिय संबंधी चित्र बने हुए थे कि स्पर्शन इंद्रिय के लोभ में या रस में जीव की क्या दशा होती है, रसना इंद्रिय के लोभी की क्या दशा होती है, घ्राण इंद्रिय के लोभी की क्या दशा होती है, कर्ण इंद्रिय के लोभी की क्या दशा होती है, और चक्षु इंद्रिय के लोभी की क्या दशा होती है। स्पर्शन इंद्रिय में हाथी का चित्र बना था। किसका बना था? आपको पता है? तो मैं आगे ना बढ़ूं। अगर आपको पता है स्पर्शन इंद्रिय में हाथी मतलब क्या, रसना इंद्रिय में मछली का चित्र बना हुआ है। समझ में पड़ रही है बात? मैं अभी कोई जिनवाणी के अंदर से बातें निकाल के नहीं कह रहा हूं, एक माइंड सेट बना के। अरे साहब वो तो शिविर है, वैसे धर्म की बात करेंगे, धर्म की बात करें। भाई साहब यहाँ ज्ञान की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? और जिसको ये बात समझ में आए वो ही ज्ञानी है। रसना इंद्रिय में मछली का चित्र, स्पर्शन इंद्रिय में हाथी का चित्र, फिर उसके बाद कौन सी इंद्रिय आती है? घ्राण इंद्रिय में किसका हो सकता है? भंवरे का चित्र। अभी मैं ये सब्जेक्ट इसलिए छोड़ रहा हूं कि आप लोग जो बाहर जब भी टहलते हो तो कौन सी बात करोगे? आप ये बातें करो कि वो जो कहा गया था, मुझे तो नहीं पता वो स्पर्शन में हाथी की बात क्यों कही गई थी। तो जिन्होंने हाथी का नाम लिया था उनसे पूछो क्या बात है। बात ख्याल में आ रही है? तब ये शिविर धर्ममय होगा, नहीं तो फिर तो वही सारे हाल चाल हैं। तुम कब आए? तुम्हारी गाड़ी इतनी लेट काहे हो गई? और तुम्हारा कुछ जाने के बाद प्लान है कहीं और घूमने फिरने का? बोलो आप। सिद्ध क्षेत्र पर हम कौन सी प्लानिंग लेकर के आए थे? बात ख्याल में आती है? ठीक है, 3 इंद्रिय हो गई, चौथी इंद्रिय जल्दी से बोलिए। कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय पे हिरण का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना था? हिरण का। और चक्षु इंद्रिय पर बना था पतंगे का। पतंगे मतलब छोटे छोटे से कीड़े जो कि लाइट के पास उड़ करके आते हैं। और आपको देखना हो उन जीवों की हिंसा धर्म के नाम पर, तो आप ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पे चले जाओ जहां बड़े बड़े दीपक जलाए जाते हैं, जिनमें तेल के कुंभों में सैकड़ों लाशें पड़ी रहती हैं, और उसको अखंड दीपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगवान महावीर के सामने
अखंड हिंसा का प्रतीक रखा जाता है, हम उसकी आशिका लेते हैं, यानी हम शमशान की भूमि को स्पर्श कर, अर्थी को स्पर्श कर पवित्र होना मानते हैं। बात ख्याल में आ रही है? बाकी तो विशेष क्या कहें, आप स्वयं समझदार हैं। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, आपने जितने सुख के साधन इकट्ठे किए उन पे थोड़ा विचार करो, उसमें सुख है कि नहीं है। अभी गर्मी के दिनों में जब आप रोड पर कार ड्राइविंग करते हैं तो आपको रोड पर कुछ पानी सा ऐसा लहराता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है? बताओ वहां पानी है कि नहीं है? आप समझदार हो इसलिए कार में से नहीं उतरते, क्योंकि आपको पता है वहां पानी नहीं है। किंतु मृग को नहीं मालूम है, इसलिए उसका नाम प्रसिद्ध है मृग तृष्णा। क्या शब्द प्रसिद्ध है? उसे प्यास लगती है और पानी मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, उसके लिए दौड़ लगाता है। उसे लगता है वहां पानी है, वहां पानी है, वहां पानी है, और जैसे जैसे दौड़ लगाता है, अगली लाइन आएगी, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता। क्या कह रहे हैं? देखो, इस तरह से आप शांति से बैठ के विचार करें, इसकी चर्चा करें, आपको बहुत आनंद भी आएगा और वास्तव में इस शिविर का मूल प्रयोजन सिद्ध होगा। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता। मकान बना करके आप सुखी हुए हो कि नहीं हुए हो? एक जन ऐसा उठाइए हाथ जिसका मकान पूरा बन चुका हो। आपका बन गया है? कोई काम बाकी तो नहीं है? रिनोवेशन का कोई लिस्ट जो आपके घर से उन्होंने दी होगी कि तुमने मकान तो बना दिया लेकिन यहां पर टाबिल टांगने का हैंगर नहीं है। रोज की लिस्ट है, कभी पूरी नहीं होती। आशा ना पूरी होती मरघट तक जाते देखे। मकान कभी पूरे नहीं बन पाते। क्या कह रहे हैं? और आप जिस मकान के लिए पूरे दिन रात सेवा कर रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो मकान आपका है ही नहीं, वो किराए का मकान है। कौन का मकान है? और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं, अभी अभी सिद्ध करूंगा यहीं। ठीक है? आपने तो मकान खरीदा है ना, रजिस्ट्री किसके नाम पे? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, समय नहीं खराब करेंगे। बोलिए, किसके नाम पे है? आपके नाम पे। आपका नाम बोलिए, जोर से बोलिए। प्रदीप जैन इनका नाम है। ये नाम इनका है कि इनके शरीर का नाम है? तो रजिस्ट्री इनकी हुई कि इनके शरीर की हुई? तो ये मकान इनका हुआ कि शरीर का हुआ? तो ये इसको अपना माने तो समझदार हैं कि मूर्ख हैं? आप सब मत बोलिए। बात ख्याल में आ रही है? आज ले जाके रजिस्ट्री निकाल के देखिए। हमने तो पाठशाला से बात सीखी है, शुद्धात्म है मेरा नाम मात्र जानना। जिस पे शुद्धात्म नहीं लिखा हो मेरा हो सकता नहीं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। यदि मैं उसे अपना मानूं तो ये अज्ञानता है। बात ख्याल में आ रही है? बोलिए। आप हर चीज लगाइए, 10th की मार्कशीट, डिस्टिंक्शंस, यूनिवर्सिटी टॉप, पहले चेक करो नाम आपका है कि नहीं है। जिस दिन इस बात की खबर हो जाएगी कि मेरा नाम तो क्या है, शुद्धात्मा, उस दिन सारे फर्जी सर्टिफिकेट की मानकशाएं टिकने वाली नहीं है। नहीं तो अभी तो अभिनंदन पत्र ही नरक निगलाने के लिए पर्याप्त है। क्या सम्मान समारोह कर लो, और अगर उसका राग बैठा है तो समझ लेना नियम से अधोगति जाएगा। सम्मान करा के कहां जाएगा? हमारे पिताजी ने कभी जीवन में अपना अभिनंदन पत्र नहीं बनाने दिया। क्यों? अरे मेरा अभिनंदन तो समोशरण में 100 इंद्रों की हाजिरी में कौन कर रहे हैं? तीर्थंकर परमात्मा तुझे भगवान कह करके पुकारते हैं। इससे बड़ा अभिनंदन कोई और हो सकता है? ये दुनिया मेरे को कोई छोटी मोटी डिग्रियां दे दे और मैं उसका तबका लेकर टांग के घूमूं, बोलो मैं अपने आत्मा का आदर कर रहा हूं कि अपने आत्मा का अपमान कर रहा हूं? बात ख्याल में पड़ रही है? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते। अभी मैं इस पे बहुत चर्चा कर सकता हूं, लेकिन आपने मुझे कम टाइम के लिए बुलाया है और टाइम भी कम दे रहे हो। अब इशारा समझो आप। नहीं पंडित जी कोई दिक्कत नहीं, आप तो बोलते रहो, आप बोलते रहो, हम झेलते रहेंगे।
जैसे हम अनंत बार दिव्य धनी झेल झेल कर लौटे हैं, और जब हम तीर्थंकर की सुन करके लौट के आ गए तो हम जैसे सुभटों को, तुम जैसे पंडितों की टनटनियों से कुछ नहीं होने वाला। सच बताऊं, ऐसा ही मान करके जीव सुनता है, इसलिए उसको श्रुत का लाभ नहीं होता। पहले ये मान के बैठा हमको तो सब पता है। छह द्रव्य मालूम है? बोलिए बोलिए, मालूम है कि नहीं मालूम? छह द्रव्य मालूम है। सात तत्व पता है? जिन्हें नहीं पता है ना, कम से कम उन्हें जिज्ञासा तो हो सकती क्या बोल रहे हैं। लेकिन जिसको ये मालूम है सात तत्व होते हैं, वो वहीं पर स्टॉप हो गया है। वो ये विचार करने को तैयार नहीं है सात तत्व में प्रयोजनभूत कौन से हैं, अप्रयोजनभूत कौन से हैं, हे गे उपादेय क्या है, उन सात में मैं कौन हूं। और सुख की तलाश जारी है। जैसे चींटी मरने के लिए निरंतर लग रही है, ऐसे ही मेरी दुर्दशा हो रही है। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर। तीन शब्द हैं, मैं व्यस्त, त्रस्त, इसकी डिटेलिंग करिए आप। व्यस्त, त्रस्त, अभ्यस्त। 2 लाख का अगर आपका मंथली सैलरी है, 50 लाख का पैकेज है, तो आप व्यस्त हैं, त्रस्त हैं कि अभ्यस्त हैं? आपको 2 लाख 5 लाख रुपए मंथली मिल रहा है, तो आप व्यस्त हैं कि नहीं है? व्यस्त। अच्छा, व्यस्त हैं यहां तक तो ठीक है, पर त्रस्त हैं कि नहीं है? त्रस्त हैं कि नहीं है? वर्क फ्रॉम होम होने के बाद में आप होम में हैं कि नहीं है? इससे अच्छे तो कम से कम 6 घंटा को ऑफिस जाते थे, उसके बाद ऑफिस बंद हो जाता था। वर्क फ्रॉम होम होने के बाद में आप ना घर के रहे। कौन होता है घर का और घाट का? कौन नहीं रहता? कौन नहीं रहता? मैं नहीं बोलूंगा, आप बताओ। घर का और घाट का कौन नहीं रहता है? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इसको भी खोजिए, इसका क्या मतलब है? धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का क्या मतलब है? हाँ? मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कर्म की कितनी प्रकृतियां खोज करके लेके आना है, 6 द्रव्य की भेद कितने होते हैं, ये कौन सी गाथा चली थी, उस गाथा को याद करके लाना। मैं तो कह रहा हूं जो चर्चा चली थी उसका विचार करिए। आप देखो, बात तो करोगे धोबी के कुत्ते की और समझ में आएगी किसकी किसकी किसकी। सच बताऊं, टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में 2 जगह कुत्ते का दृष्टांत दिया। एक तो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता, और एक सूखी हड्डी चबा के उसमें सुख मानने वाला कुत्ता। ये जो दृष्टांत है कुत्ते को समझाने के लिए है, किसके लिए है? तो हमको डायरेक्ट समझा देते ना, तुमको डायरेक्ट समझ में आती नहीं है ना। क्या कह रहे हैं? सीधे बोलते हैं तो समझ में नहीं आती ना, दूसरे की बात कितनी जल्दी समझ में आती है। कुत्ते को अकल नहीं है, बैलगाड़ी अपने आप चल रही है, कोई नहीं चलाता है। बैलगाड़ी अपने चल रही, वो तेरे कारण थोड़ी ना चल रही है। लेकिन घर कौन चलाता है? परिवार कौन चलाता है? अगर मैं नहीं रहूं तो घर परिवार देखेगा कौन है? आप यहां आ गए हो तो आपकी दुकान कौन देख रहा होगा? बोलो, कौन देख रहा होगा? स्टाफ। स्टाफ को कौन देख रहा है? कैमरा। कैमरे को कौन देख रहा है? कहां बैठ के? स्वाध्याय में बैठ के। कहां बैठ के? स्वाध्याय में बैठ के भी कैमरे में देख रहे हैं दुकान कैसी चल रही। तो स्वाध्याय हो रहा है कि दुकानदारी हो रही है? बात ख्याल में आ रही है? व्यस्त, त्रस्त, कहां का जीएसटी आ गया है? पूरी मेहनत की कमाई निकाल के ले जा रहे हैं। हम तो बहुत परेशान हैं। तो जिस चीज से परेशान हो उसको छोड़ दो ना। नहीं, मर जाएंगे पर छोड़ेंगे नहीं। व्यस्त हैं, त्रस्त हैं, पर अभ्यस्त हैं। तुम्हारे दुख को भगवान भी दूर कर सकते नहीं, क्योंकि तुमने दुख को स्वयं अपने हाथ से पकड़ करके रखा है। तुम दुख के कारणों से दूर ही नहीं होना चाहते। सुख क्या है ये पहचानने को तैयार नहीं हो। सुख मिलेगा कहां से इसकी खोज करने के लिए फुर्सत नहीं है, तो सुख की प्राप्ति होने वाली भी नहीं। आप देखो, श्रीमद जी के जीवन में जवाहरात का व्यापार था, उस व्यापार में उनकी रुचि नहीं थी। इसका मतलब उनके पास इससे कोई और बड़ी कीमती चीज थी। क्या कह रहे हैं?
बोलो 2000 का नोट हो और 10 रुपए का नोट हो, आप किसको संभालोगे, 2000 के कि 10 को? ये कह रहे हैं दोनों को संभालूंगा। अच्छी बात है, कम से कम सच तो स्वीकार किया कि मैं दोनों को संभालूंगा। क्योंकि नोट में क्या होता है भैया, आप ही से बात कर रहे हैं, अब हम आप ही से मुखातिब हैं। हाँ, अब वो छोड़ो, पीछे वालों की कितनों की सुनोगे, दुनिया की कब तक सुनते रहोगे, हमारी सुनो। बोलो, वो जो 2000 का नोट है उसमें सुख है कि नहीं है? अच्छा, अभी बंद हो गया है। जो है आपके पास उसमें सुख है कि नहीं है? है ना? नहीं मतलब देखो, ये विचार चालू हुआ उनका। क्या चालू हुआ? ये विचार चालू हुआ है। कौन सा? मैंने बोल तो दिया इसमें सुख है, तो यदि मेरे पास जितना है तो उतने अंश तो मैं सुखी होना चाहिए था ना, उतना तो संतोष से बैठना था। लेकिन मैं चैन से बैठ कहां रहा हूं, मैं तो बढ़ाने के चक्कर में हूं। वो लाइन आएगी, लक्ष्मी बड़ी पर बढ़ गया क्या। किससे बोलेंगे आप? मेरे से? आज रात में सपने में ये अमूल तत्व विचार चलना चाहिए। क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी। मुझे पहले रिवर्स गियर लगाना है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। मालूम है क्या कह रहे हैं? द्रव्य मरण तो एक बार होता है, पर भाव मरण कब कब होता है? प्रति समय। कब होता है? प्रति समय। द्रव्य मरण मतलब एक पर्याय मिली और छूट गई, यानी हमारी मनुष्य गति में आत्मा आई और छोड़ करके चली गई, उसको कहा जाता है मरण। वो तो कहलाता है द्रव्य मरण। लेकिन भाव मरण इस जीव का, बहिरात्मा का, मिथ्या दृष्टि का, पर में सुख मानने का प्रति समय हो रहा है। प्रति समय मर रहे हैं अपन। पता है कि नहीं पता है आपको? प्रति समय मर रहे हैं कि नहीं? बोलो, मर रहे कि नहीं मर रहे? भाई पीछे वालों को आवाज आ रही है? बात ख्याल में पड़ती है? हाँ, देखो, हम तो जैसा जिनवाणी का स्वरूप है बस आपसे कहेंगे, आप विचार करें, आपको उसमें हित भाषित हो तो आपका अवश्य कल्याण होगा। अगर आपको हित भाषित होता है तो, और अगर आपको हित भाषित नहीं हो तो अगले शिविर में मत आना, पर अगले शिविर तक जीवित रहना, पर्याय मत बदलना। ठीक है? बात ख्याल में आ रही है? क्योंकि जो परिणाम निरंतर चल रहे हैं उसका फल तो जीव को भोगना ही पड़ता है। भाव मरण प्रति समय। आपको पता है, देह की एकत्व बुद्धि में आपको निरंतर आत्महत्या का पाप लगता है। देह की एकत्व बुद्धि में। ये शरीर किसकी है? ये शरीर किसका है? बोलो। इनने पाठशाला पढ़ी होगी ना, इसलिए इनने उत्तर दे दिया, पुद्गल का है। बोल तो रहे हैं पुद्गल का, पर मानते हैं किसका? कभी आपने ऐसे घर में कंप्लेंट की अपनी माँ से, मम्मी मेरे पुद्गल का सिर दर्द हो रहा है? हैं? तो मम्मी तुम्हारे को सिर दर्द के डॉक्टर क्या नहीं ले जाएगी, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएगी। क्योंकि ये क्या बोल रही है? पुद्गल का सिर दर्द हो रहा है, मेरा नहीं। बोलता तो है पर मानता नहीं है। बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में ऐसा लिखा है, देह की मगनता यही मांस भकेबो। क्या शब्द डाला है? आपको पता है, जब जब आप दर्पण देख करके मानते हो मैं सुंदर दिख रहा हूं, तब तब आपको मांस खाने का दोष लगता है। कहने के लिए तो हम कह रहे हैं हमारे अष्टमूल गुण का नियम है, हमने तो मध्य मांस त्याग जैन कुल में कभी छुआ नहीं है। और जब जब आप सेल्फी खींचते हो तब तब आपको मांस खाने का दोष लगता है। कैसे? ये प्रश्न आया, लिखिए, एक पर्ची में लिखिए, अभी क्वेश्चन ओवर में डालिएगा, सवरे मत लिखना, एक ही प्रश्न। हाँ, ये तो मामला ऐसा है, माल भी हम ही दे रहे हैं, खरीद भी हम लेंगे, बेच भी हम ही दे रहे हैं, सबरा काम हम ही कर ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, लिखिए लिखिए। कैसे? है ना, ये प्रश्न है। देखो, जब तक समाधान नहीं मिलेगा तो व्यर्थ में एक्सेप्ट नहीं करना। उनने कही थी तो मान लें, अरे ऐसी बात नहीं है।
हम तो उन समंत भद्राचार्य के शिष्य हैं जो सर्वज्ञ देव की भी परीक्षा करते हैं। किन की परीक्षा करते हैं? सर्वज्ञ देव। देवागम स्तोत्र पढ़िए आप, सर्वज्ञ देव की परीक्षा की है। हे भगवान, आपकी चमर आदि विभूतियां हैं, आपका आगमन होता है, आकाश गमन होता है, अनेक विभूतियां हैं, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृतियां उदय में दिख रही हैं, लेकिन इन सब कारणों से आप मेरे लिए महान नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो मायावी लोगों में भी देखने में मिल जाती है। किससे बोल रहे हैं? सर्वज्ञ भगवान से। कौन? समंत भद्राचार्य। और उन्हीं समंत भद्राचार्य पे शोध मैंने किया है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता बोलने से, क्योंकि मेरे पीछे कौन खड़े हैं? कौन खड़े हैं मालूम? क्या बोलते हैं समंत भद्राचार्य? वादार्ति विचारव्यम नरपते शार्दूल विक्रीडित। मैं जैन निर्ग्रंथवादी हूं, जिसकी शक्ति हो मेरे सामने बोले। मैं वाद विवाद के लिए नहीं, संवाद के लिए तैयार खड़ा हूं। विवाद करना जैनियों का काम नहीं है। हम सिर्फ सत्य क्या है वो कहेंगे, मानो तो ठीक और नहीं मानो तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारा रिजर्वेशन है कन्फर्म। क्या कह रहे? मैं जब आया था तभी अपना रिजर्वेशन कन्फर्म लेकर के आया था। तो मानो तो ठीक और नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न लिख लिया आपने? नहीं तो बातों में प्रश्न ही भूल गए हों। देह की मगनताई, शरीर को देखने में मांस खाने का दोष कैसे लगता है? समय तो हो ही चुका है, इसलिए इसी पंक्ति पर अभी विराम करेंगे। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में। प्रवाह शब्द क्या डाला है? प्रवाह। जब तेज प्रवाह नदी का बहता हो तो अच्छे अच्छे तैराक भी उसको पार नहीं कर पाते और डूब करके रसातल में समा जाते हैं। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण। याद तो है हमको, वो कहाँ गए ये तो कदाचित जिनवाणी के माध्यम से पता लग जाएगा, पर तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? क्या कह रहे हैं? डायलॉग याद आ रहा है, कौन सा? हाँ, सच में मिथ्या दृष्टि की परिणति काली है, उसकी सोच काली है, धर्म विपरीत मान्यता है, उसका अभिप्राय खोटा है। कालिया शब्द तो उसी के लिए है। क्या कह रहे हैं? और वो शब्द किसके लिए लगाया गया है? किसके लिए लगाया गया है? अपने लिए। देखो, आप अपने लिए कुछ भी कहोगे कहीं किसी को बुरा भला नहीं लगेगा, दूसरे की बात मत करना। धर्म जिस दिन आप अपने हित से सुनना समझना चालू कर दोगे, आपको धर्म की उपलब्धि हुए बिना रहेगी नहीं। चर्चा के क्रम में आगे जब भी अपन अवसर पे आएंगे, प्रवाह चकचूर है, इस प्रवाह में कैसे मेरा ये दुर्लभ अवसर जाते जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। बालपना चला गया, युवावस्था चली गई। शिविर है युवाओं का और यहां एक भी युवा नहीं बैठा। शिविर किसका चल रहा है? और एक भी युवा नहीं बैठा। बताऊं कैसे? हाउ ओल्ड आर यू? ओल्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? आप कितने पुराने हो। और पुराना मतलब नया कि पुराना? आप विचार करो, देख लो, आपके घर में एक साल की बच्ची है और एक 3 साल की बच्ची है, तो 3 साल की बच्ची उसकी ताई है। मुझे तो गजब की चीजें ऐसी लगी, कई बार ऐसी चुभी हैं कई बातें हैं। जिस दिन मेरे गले पे हार डला था तो मैं उस दिन तो पति ही बना हुआ होगा ना। एक स्त्री जिससे संबंध बैठा तो पति पत्नी का संबंध हुआ ना। मेरे गले में हार डलते हुए इतने संबंध कुकुरमुत्ते जैसे पैदा हुए कि पता ही नहीं चला। पीछे से एकदम से आ जाई, फूफा जी। कहां से फूफा जी? मौसा जी। 1 मिनट में गला क्या झुकाया, हार क्या डाला, पूरे संबंधों की हार और प्रवाह का बाढ़ मेरे कंधे पर आकर के गिर पड़ा। ये लाइन भी आगे आएगी, संसार का बढ़ना। अरे अब आप विचार करिए, क्योंकि एक कौन सी चर्चा चल रही है? अमूल तत्व विचार।
न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा, जब भी जाग जाओ तभी है सवेरा। न समझो अभी मित्र। समय हो चुका है। लीजिए भैया, अब आपका टाइम है, मेरा हो चुका है पूरा। मैंने जो होमवर्क दिया है प्लीज उसको करिएगा, अवश्य करिएगा। एक छोटी सी भक्ति ले रहा हूं मैं, आप शांति से सिर्फ श्रवण करिए भक्ति का। संसार की जो व्यवस्थाएं हैं और विचित्रताएं हैं, उसको जब हम देखते हैं तो हमें मन में ऐसा विचार आता है, हम किसकी सुने, किसकी माने। जहां देखो वहां पर परस्पर आचार्यत्व करने वाले दुनिया में लोग पड़े हुए हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे को एडवाइस देने के लिए डॉक्टर है, वकील है, सारी क्वालिटियां हैं, पर दूसरे के लिए है, अपने लिए कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ विचार करते करते कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो पहली बार आपके साथ में साझा करता हूं। शांति से सुनिएगा, क्योंकि बस विचार ही करना है। कुर्सी लग जान दीजिए, फिर उसके बाद चालू करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब शांति से सुनिएगा, चाहे तो आंख बंद कर लीजिए। ज्ञानी की सुनो, ज्ञायक को लखो, आत्म अनुभव रस पान करो। मोही विष को अमृत कहते, नादान है उनको कहने दो। ज्ञानी की सुनो, ज्ञायक को लखो। इस भ्रम में जीवन यूं ही चला, सब संगी साथी है मेरे। जो स्वयं ही वर के नहीं हुए, फिर वो बराती हैं किसके। ज्ञानी की सुनो, ज्ञायक को लखो। आंख नहीं खोलना, आंख बंद रखना। बारात में गए हो, बारात में दूल्हे को देखा है, सबसे पीछे दूल्हा चलता है और सारे बाराती आगे चलते हैं। कहने को तो बारात दूल्हे की है, पर कोई उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। यह ज्ञान है कि अज्ञान कहो, निज ज्ञान स्वभाव का ज्ञान नहीं। ध्रुवता दिखती पर्यायों में, शाश्वत ध्रुव की पर खबर नहीं। ज्ञानी की सुनो, ज्ञायक को लखो। अपना होने से क्या होता, अपने से अपनापन ही नहीं। अपना परमात्म खोए स्वयं, जब जाना अपना मोल नहीं। ज्ञानी की सुनो, ज्ञायक को लखो। आत्म अनुभव रस पान करो। मोही विष को अमृत कहते, नादान है उनको कहने दो। ज्ञानी की सुनो, ज्ञायक को लखो। जिन धर्मी को जाने ये क्या हुआ, धर्मी धर्मी से बैर करे। जिन धर्मी को जाने ये क्या हुआ, धर्मी धर्मी से बैर करे। रागी से राग निभा न सके, वीतरागी से प्रेम दिखाते चले। ज्ञानी की सुनो, ज्ञायक को लखो। संसार की सारी होशियारी, समझो निगोद की तैयारी। संसार की सारी होशियारी, समझो निगोद की तैयारी। संगी तो सही पर विचार नहीं,
पाएगा निश्चित दुख भारी। ज्ञानी की सुनो ज्ञायक को लखो, कोई तेरी क्यों सुने यहाँ, तूने कब प्रभु की बात सुनी। अपनी ही सुनाता फिरता है, मनमानी करते भय ही नहीं। ज्ञानी की सुनो ज्ञायक को लखो। मंदिर मंदिर प्रभु खोज रहा, तीरथ में दौड़ धूप करके। आत्म तीरथ से अनजाने, डूबे गंगा सूखे निकले। ज्ञानी की सुनो ज्ञायक को लखो। और भी है, परंतु विचार करने के लिए अभी इतना भी अपन थोड़ा सा ध्यान दें। सुनना किसकी है? सुनने लायक हैं कौन? ज्ञानी। ज्ञानी किसे कहते हैं? किसे ज्ञानी कहते हैं? बोलो। अपूर्व अवसर में लाइन आई है, निर्दोष नर का वचन रहे, वह स्वानुभूत प्रसूत है। जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और उनके मार्ग के अनुसरण करने वाले परम दिगंबर गणधर आदि परमात्मा हैं, वही उपदेशदाता हैं जो निष्प्रह जगत के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताते हैं। उनकी सुनो। स्वार्थियों की सुनोगे तो स्वयं डूबेंगे और हमको भी ले डूबेंगे। विशेष